दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में गए। गांव में कुछ देर चलने पर उन्हें वहां एक वैश्य स्त्री मिली और उसने भगवान बुद्ध से सवाल किया कि आप किसी राजकुमार या राजा की तरह दिखाई देते हैं, फिर आपने ये सन्यासी का रूप क्यों धारण किया? भगवान बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सन्यासी का रूप धारण किया है। तभी उस वैश्या स्त्री ने कहा कि ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जिसके लिए आपने सन्यासी का रूप धारण किया है? भगवान बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर जवान और गतिशील है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा और मृत्यु होने का कारण पता करना है। इसीलिए मैंने सन्यासी का रूप धारण किया है। गौतम बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और गौतम बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। परंतु जैसे ही यह बात उन गांव वालों को पता चली तो वह गांव वाले भगवान बुद्ध के पास आए और कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। सभी गांव वालों की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने गांव के मुखिया को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या यह बात सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है? तब गांव के मुखिया ने कहा कि इन गांव वालों की बात सत्य है, वो स्त्री चरित्रहीन है। भगवान बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़कर कहा, मुखिया जी, अब आप ताली बजाकर दिखाओ। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर मुखिया जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि यह तो असंभव है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हों, तो क्या मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए? अगर आप लोग चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर सभी गांव वाले गौतम बुद्ध के आगे झुक गए और अपनी भूल की माफी मांगने लगे और महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर गए और भोजन किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी वैश्य कहने का हक नहीं। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।